मेरे सभी दर्शकों मित्रों को राधे राधे नमस्कार। तो मित्रों, आज मैं जिस वाक्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो स्वयं मेरे साथ घटित हो चुका है। और ये एक ऐसा वाक्य है जो हो सकता है कि आपके साथ कभी भी हो जाए या हो चुका हो और आपने इसको एक कड़वा घूंट पी के रह गए हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ था मेरे साथ और ये क्यों बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को सुनिएगा कि मैंने क्या किया था और कैसे कैसे इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन मिला। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। कुछ समय पहले मैं अपने घर श्रीधाम वृंदावन गया हुआ था। तो एक शाम जो है परिवार के साथ मैं दर्शन के लिए प्रेम मंदिर गया करके जब बाहर निकले तो जेब में हाथ डाला तो मोबाइल गायब हो गया था, फ़ोन चला गया। और वो फ़ोन जो था मेरे कंपनी मेरे बैंक में रजिस्टर्ड था। हो सकता है कि उसका जिसने भी चुराया हो उसका मिसयूज़ कर ले। बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ़ोन में ऐसी होती है जो कि मिसयूज की जा सकती है। अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि उसके अंदर जो सिम कार्ड हैं उनको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे अमेजॉन हो, फ़ोन पे हो, ये सब आपके मोबाइल नंबर से चलता है। जल्दी से ब्लॉक नहीं किया तो फिर वो उस मोबाइल नंबर पे OTP लेके आएगा, उसको रीसेट करेगा और वहीं के वहीं आपके अकाउंट से भी अगर लिंक है तो वो पैसा काट सकता है, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। और भी आपके जीमेल वगैरह पे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो फिर उससे वो चेंज किया जा सकता है, पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने जो है टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, मेरी 2 सिम डली हुई थी अलग अलग कंपनी की, दोनों को मैंने बंद करवा दिया। तुरंत मंदिर के बाजू में थी वृंदावन पुलिस चौकी। पुलिस चौकी में हम गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मैं जो है बैंक में एम्प्लॉय हूँ और मेरा जो है फ़ोन चोरी हो गया है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने तुरंत जो है वहाँ बाहर बैठ के एप्लीकेशन लिखा कि मोबाइल चोरी हो गया है। एप्लीकेशन लिख के हम चौकी जो प्रभारी थे उनके पास गए, उनको दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, एक रिसीविंग इनको दे दीजिए। लेकिन वृंदावन पुलिस चौकी में एक और इनका कोई स्टाफ था, उसने बोला नहीं सर, ये नहीं, मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, मोबाइल गुम हो गया है। इनको बोलो एप्लीकेशन दे दो लेकिन मोबाइल गुम होने की दीजिए। मैंने कहा मोबाइल कहीं गुम तो नहीं हुआ है, मोबाइल तो चोरी ही हुआ है। इतने में उसी चौकी में 4-5 लोग और खड़े थे और उनसे बात होने लगी। वह भी किसी किसी को एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा था, तो जैसा हम लिखते जा रहे थे वैसा हमारे में देख के लिखते जा रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि हमारा भी फ़ोन चोरी हो गया है। मतलब उसी दौरान 4-5 लोगों का फ़ोन प्रेम मंदिर से चोरी हुआ था। तो आप उम्मीद लगाइए कि हर मिनट कितने फ़ोन, मेरे हिसाब से पूरे वृंदावन में 1000 से 2000 फ़ोन प्रतिदिन चोरी होते होंगे। ये एक अनुमान है, आंकड़ा नहीं है। वास्तविकता तो वहाँ के पुलिस वाले और चोरी करने वाले ही लोग जानते हैं। मोबाइल तो चोरी हुआ है, गुम तो हुआ नहीं है, तो हमें जो है चोरी होने की ही FIR दर्ज करानी है। तो वहाँ पे वो रिसीविंग देने वाले थे, वो जो वहाँ के इंचार्ज थे, लेकिन उनके किसी स्टाफ ने कहा ऐसे इशारा करके, सर मतलब आपको जो है देना नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम तो नहीं देंगे। तो फिर हमने कहा सर FIR कौन दर्ज करेगा? बोले चौकी में FIR दर्ज नहीं होती, जैसा कि उन्होंने बताया FIR जो है थाने में दर्ज होगी। ठीक है भैया। वृंदावन थाना अलग था जो वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी उस समय, तो हम थाने में गए नहीं। अगले दिन हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद हमने जो है सेम फिर से थाना प्रभारी के नाम से एक नया एप्लीकेशन लिखा और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे हमारा फ़ोन जो है चोरी हो गया है। वहाँ भी सेम कुछ और लोग मिले जिन्होंने बताया हमने 4 महीने पहले कंप्लेन दी थी, मोबाइल गुम होने की लिखवा ली थी इन्होंने, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हमने कहा कि फिर सेम हमारे साथ वही रिपीट हुआ कि सर फ़ोन चोरी नहीं हुआ है, आपका फ़ोन आपका गुम हुआ है और आप जो है गुम होने की एप्लीकेशन दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि गलती तुम्हारी है ना, तुम फ़ोन लेके गए। मैंने कहा बिल्कुल मेरी गलती है, मैं ऐसी भीड़ में मुझे फ़ोन नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन है तो चोरी ही। मेरा फ़ोन गुम तो नहीं हुआ, जेब से निकाला है, मतलब किसी चोर ने तो निकाला है। अज्ञात के खिलाफ FIR तो दर्ज कीजिए आप। और इतने सारे लोग हैं और आप बोलिए तो उनका भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। मैंने चौकी में सबके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए थे, 4-5 लोगों के जिनका फ़ोन वगैरह चोरी हुआ था उस समय। और भी बहुत सारे लोगों का चोरी होता होगा, ठीक है। उन्होंने भी वहाँ मेरे साथ वही बर्ताव किया। मेरे साथ बोले कि नहीं, आपको जो है मोबाइल चोरी होने की FIR हम दर्ज नहीं करेंगे, आप मोबाइल गुम होने की दे दीजिए, हम ले लेंगे। फिर मेरे पिताजी भी साथ में थे, उन्होंने भी बोला। पिताजी को उल्टा सीधा बोलने लग गए। बोले कि तुम्हें जो करना है सो तुम कर लो, FIR तो दर्ज नहीं होगी। हमने कहा आपके SSP का, SP ऑफिस का नंबर बता दीजिए, वो दे दीजिए।
तो ठीक है, उनसे बात करने से पहले वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे वो उस समय वहाँ नहीं थे, किसी मीटिंग के लिए शायद गए हुए थे। उनसे हमने बात की, तो सर ऐसे ऐसे हमारा फ़ोन चोरी हो गया है और ये अभद्रता से व्यवहार कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसको जो करना है कर लो, एसपी के यहाँ चले जाओ, मोबाइल नंबर का एड्रेस तक दे रहे हैं, बोले जहाँ कंप्लेन करनी है कर दो आप, FIR तो दर्ज नहीं होगी। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से प्यार से बहुत बात करते हैं, प्यार तो बिल्कुल बहुत प्यार से बात की। बड़े अधिकारी जो रहते हैं ना वो प्यार से ही बात करते हैं, क्या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप। उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने भी वही चीज़ बोला कि आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन FIR दर्ज कीजिए, अगर वो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ऑनलाइन FIR दर्ज कर देता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ बैठे बैठे क्या किया, ऑनलाइन FIR दर्ज कर दी। 10-15 मिनट में SRCB करके है, वहाँ से उसका रिप्लाई आ गया ऑनलाइन FIR का कि आपकी FIR जो है रिजेक्ट कर दी गई है। उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि घटना का स्थान, घटना की तिथि, पुलिस थाना किसके अंतर्गत है, जनपद, पिन कोड वगैरह ये सब डाल के और जो है साइन के साथ, जबकि मैंने एग्जैक्टली सब कुछ मेंशन किया था। इतना गवार तो मैं नहीं हूँ ना। चलिए, उन्होंने बता दिया भैया कहीं कुछ रह गया होगा। जैसा उन्होंने बताया बिल्कुल वैसा ही मैंने जो है फिर से FIR मैंने दर्ज कर दी। ठीक है ना। उस समय तो हम चले गए थे थाने से, अगले दिन फिर आए, फिर थाना अध्यक्ष से बात की हमने कि ऐसे ऐसे हमने FIR तो की थी सर जी, लेकिन FIR तो रिजेक्ट हो गई। बोले अच्छा, SRCB ने रिजेक्ट कर दी, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। अब FIR रिजेक्ट होने के बाद मैंने वहाँ ही थाने में बैठ के मैंने फिर से FIR वहाँ पे दर्ज करवाई। मैंने फिर से FIR दर्ज करवाई और वहाँ जब मैंने FIR दर्ज करी तो फिर 15-20 मिनट के बाद फिर रिजेक्ट कर दी। मैंने तीसरी बार FIR दर्ज करवाई कि देखते हैं क्या चीज़ है। सेम कारण देके, सेम कारण मैं जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप देखिए मेरे तीनों FIR दर्ज हैं। सेम कारण देके जो है उन्होंने मेरी FIR रद्द कर दी। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात है, एक ही रीज़न देके ये लोग, वो मतलब एक ही कारण देके ये लोग FIR रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया। फिर हम अंदर मिले कि आप हमें FIR, बोले आपको जो करना है कर लो। तो पुलिस थाने के सामने लिखा हुआ था कि अगर आप की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर आप किसी विभाग से परेशान हैं तो CM हेल्पलाइन पोर्टल करके था, हेल्पलाइन पोर्टल में जाके हमने कॉल किया। उस कॉल के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का स्कैम ही है। अगर हेल्पलाइन पोर्टल है, टोल फ्री नंबर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आपके खाते में आपको टॉपअप रिचार्ज करना पड़ेगा 100 रुपये का, क्योंकि बहुत जल्दी चलता है वो। 5-10 मिनट वो लोग पूछेंगे क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, तो बस उसी में 4-5 मिनट चले जाएंगे, 50-100 रुपये का बिल आपका बन जाएगा। तो मैंने 100 रुपये का टॉपअप रिचार्ज किया। CM हेल्पलाइन में सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कंप्लेन जिसको करानी है इसके पास करो, जो करना है कर लो, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो करना है कर लो। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने CM हेल्पलाइन में मेरी कंप्लेन दर्ज हो गई, मुझे SMS आ गया। चलिए, मैंने कहा चलो अब तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया, वहाँ से चला गया। 4-5 दिन बाद मुझे CO सदर साहब मथुरा से कॉल आने लगे। कोई यादव जी थे, नाम पूरा नहीं बताऊंगा मैं, उनसे कॉल आने लगा। दीपक गोस्वामी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। बोले कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। बोले तो आपका यहाँ का संबंध क्या है? मैंने कहा निवासी हूँ, वहाँ का संबंध क्या होता है? बोले अच्छा। बोले आपने एक कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि आपका फ़ोन गुम हो गया। मैंने कहा सबसे पहले तो ये आप, इसमें आपकी त्रुटि है, इसको ठीक कीजिए। मोबाइल गुम नहीं हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ है। बोले अच्छा, आपने जो किया है, आपने कंप्लेन दी थी? मैंने कहा बिल्कुल दी थी, लेकिन कंप्लेन तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी। अच्छा जी ठीक है, मैं सबको जांच पड़ताल करके आपको बताता हूँ। एक दिन बाद फिर उनका कॉल आया, हाँ जी आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है। अच्छा, तो आपने एक एप्लीकेशन दिया है क्या? मैंने कहा नहीं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, जब मैंने CM हेल्पलाइन पोर्टल में कंप्लेन करवा दी थी, उसके ही अगले दिन मैंने वृंदावन थाना, मैंने ईमेल में पूरा अपना मोबाइल का बिल, घटना की जानकारी, चोरी हुआ, IMEI नंबर से लेके सब कुछ मैंने मेल किया। मेल किसको किया मैंने? DIG, IG उत्तर प्रदेश, CM हेल्पलाइन, थाना मथुरा, कलेक्टर, जितने भी पुलिस विभाग के ईमेल ID हैं इनके बड़े, एक श्रेणी से ऊंची श्रेणी तक जाते हुए जितने भी इनका हायरार्की है उसके हिसाब से मैंने जो है सबको ईमेल CC में रख के बकायदा सबको ईमेल भेजा। बाद में मैंने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। इनके कॉल आए यादव जी के, फिर CM हेल्पलाइन में डालने के बाद, मेल डालने के बाद इनके कॉल आए कि हाँ आपने मेल किया था क्या उनको, ऐसा ऐसा आपका जो है कंप्लेन हमारे पास आया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ईमेल तो किया था। तो बोले अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप जो है हमको पूरा डिटेल से बताइए क्या क्या हुआ। मैंने सब कुछ उनको जो हुआ जैसा हुआ पूरा डिटेल से बता दिया। 2-4 दिन बाद फिर हर आदमी अलग अलग कॉल करता है जी
मैं सीईओ सदर साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है। 4-5 बार कॉल आया, ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए था एफआईआर की कॉपी कि मेरे फ़ोन का मिसयूज़ अगर होता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कल को क्या कुछ हो गया तो ये तो जेल में डाल देंगे डायरेक्ट। फिर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी तो नहीं मिली। ठीक है, मैं भी इंतजार करता रहा। फिर सीएम हेल्पलाइन से एक दिन कॉल आया कि उन्होंने बोला है कि घटना की जानकारी उन्होंने ली थी, लेकिन ऐसा पाया नहीं गया कि मोबाइल चोरी हुआ है। तो कुछ तो उन्होंने बोला ऐसा, मुझे आज तक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का रिप्लाई क्या आया है, कहाँ से चेक करना है, मुझे पता नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश करी कॉल करने की, लेकिन कुछ तो उन्होंने उनका जवाब दिया। मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर मैंने पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल पे मैंने जो है वहाँ पर फिर मैंने ये कंप्लेन दर्ज करवाई। पीएमओ में मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई, उसका आईडी पासवर्ड बनाया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, जो हुआ उसको पूरा लिख दीजिए, जो भी आपका एफआईआर की कॉपी वगैरह है जो आपने उस समय लिखी थी वो अटैच कर दीजिए, बिल अटैच कर दीजिए। मैंने भी वही किया, फटाफट लिखा, ड्राफ्ट तो बना के रखा ही हुआ था मेल का, कॉपी पेस्ट इधर किया और उसके बाद जो है मैं शांत हो गया। फिर से मुझे कॉल आया मथुरा से कि आपने क्या प्रधानमंत्री ऑफिस में कंप्लेन दर्ज करवाई है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल में कंप्लेन लॉन्च करने से पहले मैंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से इन सभी को बार बार टैग किया था। मथुरा थाना को टैग किया, कलेक्टर को टैग किया, श्री हमारे आईजी ऑफिसर को टैग किया, डीआईजी को टैग किया, इन सबको मैंने रेगुलर टैग करता रहा कि देखिए मेरी ऐसी ऐसी कंप्लेन थी लेकिन इसका निवारण नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे कई लोगों को मैंने टैग किया, हैशटैग भी डाला @ करके, उन सबको मैंने टैग किया कि ऐसा ऐसा हुआ है लेकिन अभी तक कोई कंप्लेन नहीं कर पाए। उनके जितने भी ट्वीट्स आते थे उसमें मैं जा जाके कमेंट करता था, ये देखिए ऐसा ऐसा हुआ है लेकिन आपकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला, ऐसा ऐसा हुआ है आपकी तरफ से कोई समाधान नहीं हुआ है। हर कम से कम 50 ट्वीट डाले होंगे। फिर ट्वीट पे ही उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आपकी जो भी समस्या है हमें डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है भैया। फिर एक बार वही डायरेक्ट पूरी कहानी मैंने लिख के पूरा बिल के साथ उनको दे दी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, एफआईआर की कॉपी अभी भी नहीं मिली। उसके बाद फिर ये मैंने पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट डाला। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि ये जो पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल में मैंने कंप्लेंट डाली थी, ये मैंने डायरेक्ट जो डीएम किया था, इनको जो रिप्लाई दिया था उसके महीने 1.5 महीने बाद डाली थी। उसके पहले तक जो है मैं सब कुछ करता रहा, मतलब मैंने इनको रिपीट सब कुछ फिर से मैंने ट्वीट किए कि मैंने डीएम कर दिया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं, मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कॉपी दीजिए। मतलब जो मेरे साथ ये हो रहा है मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है एक नॉर्मल। तो मैंने तो इतना इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन आदमी सोचता कौन झंझट में पड़े, हटाओ पुलिस का मामला, ठीक है रफा दफा हो जाएगा, फोन तो मिलने से रहा। फिर मैंने पीएमओ में ग्रीवेंस लॉन्च कर दी। ग्रीवेंस लॉन्च के बाद फिर मुझे वही कॉल आया, सीईओ सदर साहब से कॉल आया, हाँ जी आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है, मोबाइल आपका चोरी हो गया है। मैंने कहा हाँ जी चोरी तो हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ था, इसको तो बहुत टाइम हो गया भाई साहब। अच्छा जी इतना समय हो गया, तो आपने कंप्लेन की थी? मैंने कहा बिल्कुल, मेल वेल भी भेजे हुए हैं आपको, आप चेक कीजिए, आपको सीसी में रखा है, रिमाइंडर भी डाला है, सब कुछ। अच्छा चलिए मैं सब जांच पड़ताल करके बंद करवाता हूँ। एफआईआर की कॉपी तब भी नहीं मिली, एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद जो है फिर एक दिन आया कि आपका ग्रीवेंस क्लोज हो गया है। एक लेटर दिया था, ये देखिए लेटर में कैसा कैसा लिखा है, एफआईआर दर्ज करने बाबत कि ये एफआईआर जो है ऐसे ऐसे इनके लिए दर्ज कर दी जाएगी, और एफआईआर उनका मोबाइल चोरी हुआ था, मोबाइल में सिम थे, IMEI नंबर ऐसा ऐसा है, और हमने जांच पड़ताल की गई कि कंप्लेन नहीं करी है, हम जो है जो याचिकाकर्ता हैं उनसे हम जो है एप्लीकेशन ले लेंगे और मोबाइल को हम सर्विलेंस पे लगा देंगे, ढूंढेंगे और एफआईआर दर्ज कर लेंगे। ठीक है, वो लेटर तो मिला लेकिन मुझे एफआईआर तो अभी भी नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वृंदावन थाने से कॉल आने लगे मुझे, सर आपने एक और एप्लीकेशन दे देंगे हमें, जो आपने एप्लीकेशन दी थी उस समय की। मैंने दे दिया भैया एप्लीकेशन, लो IMEI का ये लो, बिल लो, सब कुछ ले लो, पुरानी तीनों एफआईआर का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, ये लो एफआईआर के नंबर। नहीं सर वो तो पुराना हो गया, आप डेट चेंज करके दे दीजिए। ठीक है, मैंने डेट चेंज करके दे दिया। मैं इनको व्हाट्सएप पे भेजता जरूर था, लेकिन मैं एज पर आवर कन्वर्सेशन मैं इनके मेल पे भी सेंड करता था वो चीज़ कि एज पर रिक्वायर्ड बाय यू मैंने ये डेट चेंज करके आप एप्लीकेशन दी है, एज पर रिक्वायर्ड बाय यू मैंने बिल अटैच किया है, सब इनके मेल पे भेजता जाता था, फिर इनको व्हाट्सएप पे भेजता था। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद भी जो है उसके बाद मैं 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, नहीं अभी तो करीबन महीना भर होने वाला है, अभी इसी महीने ये सब हुआ था 3 मार्च के बाद से, तो महीना भर होने वाला है, लेकिन अभी भी मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। वो जो लेटर है वो अपने आप में इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने कंप्लेन दर्ज कराई है,
लेकिन मेरी एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली है। लेकिन वो अपने आप में एक प्रूफ है कि एफआईआर दर्ज करने बाबत, ये देखिए ये जो लेटर दिख रहा है आपको, ये है एफआईआर दर्ज करने बाबत। मतलब प्रूफ तो है कि इन्होंने दर्ज नहीं की है, मैं तो गया था, मैंने मेल वगैरह भी भेज दी है, सब कुछ हो गया। मतलब अपनी तरफ से मैंने टेंशन फ्री हो गया हूँ कि कल को कुछ मिसयूज होता भी है तो भैया मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मैंने व्हाट्सएप पे जिनका कॉल आया था ना मुझे, यादव जी हों चाहे मथुरा से वृंदावन थाने से हों, उनको मैं रेगुलर मैसेज कर रहा हूँ कि सर अभी तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। उनका तो कहना यह था भाई साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका फ़ोन आपको सही सलामत मिल जाएगा, फ़ोन हम आपका ढुड़वा देंगे। मैंने कहा मुझे उम्मीद तो काफ़ी कम है, लेकिन फ़ोन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो मैं जो है आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे एफआईआर की कॉपी मिल जाए। लेकिन वो लेटर जो मिला हुआ है वो भी अपने आप में इसका प्रमाण है कि ठीक है मैंने तो कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है एफआईआर की कॉपी अभी नहीं मिली है। मैंने उनको फिर से मैसेज किया है कि मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली तो मैं जो पीएमओ ग्रीवेंस में जो कंप्लेंट मैंने डाली थी उसको मैं फिर से लॉन्च करूंगा और रीओपन करूंगा। भाई वहां से कॉल आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो चोट हो रही है ना उनके ऊपर, कुछ तो चोट हो रही है ना। पीएमओ ग्रीवेंस में डाल रहा हूँ, सीएम हेल्पलाइन में डाल रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ, ट्विटर हैंडल पर डाल रहा हूँ, मतलब चोट तो हो रही है ना। मेरे अकेले की चोट से क्या होगा। फोन कितने चोरी होते हैं पूरे वृंदावन में, अगर आप देखोगे तो डेली जो है कम से कम 1000 फोन तो मेरे हिसाब से चोरी हो रहे हैं। और डेली अगर 500 लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं है, फोन चोरी होता है, चौकी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कंप्लेन दर्ज दो, चोरी की देना, वो लेने से मना करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, लेने से मना कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, गुम हो जाने की दो, बिल्कुल मत दो। आने के बाद ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर दो, यूपी ऑनलाइन एफआईआर ऐसे करके डालो। वो आपसे पूछेगा क्या 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 है, फटाफट, बहुत ईजी है, 5-10 मिनट में हो जाता है। तो वहां पे आप अपना पूरा वाकिया नोट पैड में लिख के रखो, नोट पैड में लिख के रखिए, जो कुछ हो गया कॉपी पेस्ट वहां कर दीजिए, और जो भी मांगता है फटाक से साइन करके एक कागज में लिख के फटाक से कर दीजिए, फटाफट आपका हो जाएगा। वो फिर ऑनलाइन एफआईआर को वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि चोरी की एफआईआर इनको दर्ज नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी रिजेक्ट कर लीजिए। 3 बार कम से कम कीजिए, एक अगले दिन डालिए, फिर उसके अगले दिन डालिए, उसके बाद ईमेल कर दीजिए, थाने को ईमेल कर दीजिए। थाने के बाद इनके जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, कलेक्टर हैं, नगर परिषद में हैं, जो भी इनके सबकी ईमेल आपको गूगल पे मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च कीजिए ये डिपार्टमेंट की ईमेल, इनको ईमेल कीजिए, आप पूरा वही कॉपी पेस्ट कीजिए अपना जो है, और इनको ईमेल कर दीजिए। ईमेल करने के बाद सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में भी कंप्लेन कर दीजिए। सब कंप्लेन करते जाइए आप, एकदम साइड बाय साइड चलते जाइए, कुछ नहीं होना है। एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, फोन मिलेगा नहीं आपका, ठीक है, कुछ नहीं होना है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ईमेल दर्ज कीजिए, 4-5 दिन बाद उनको रिमाइंडर दे दीजिए, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। आपको क्या, आपको कुछ मेहनत थोड़ी करनी है, बस अपना आराम से 1-2-4 दिन बाद दे दीजिए। उसके बाद सब आपका कहीं, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कुछ नहीं है, वो भी 2 मिनट का काम है। लॉगिन पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, लॉगिन पासवर्ड कर लीजिए, उसके बाद जो है वहाँ पे सेम कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद फिर वो एक लेटर आपको मिल जाएगा। लेटर आपको मिलेगा तो वो अपने आप में इस चीज़ का प्रूफ है कि आपने एफआईआर आपकी दर्ज होगी। और एफआईआर आपने, उसमें पूरा सब कुछ मेंशन रहता है, आपका नाम, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मेंशन रहता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने एफआईआर के लिए प्रयास किया था, लेकिन एफआईआर दर्ज करने बाबत ऐसे करके आ जाता है। मतलब वो आपने कोशिश की ना, वो लेटर हो गया ना, वो सरकारी पत्र है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो इतने लोग अगर डेली कंप्लेन करेंगे, ये मैंने इसलिए बताया कि प्रोसेस अगर आप ये नहीं करोगे तो कहीं भी कोई किसी के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। ये करना बहुत जरूरी है। पीएमओ ग्रीवेंस में पहले आपका ट्विटर अकाउंट से सबको हैशटैग करते जाइए, @ में सबको, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हमारे ऑफिसर हों, चाहे सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जो भी आपको बड़े ऑफिसर इससे जुड़े हुए पुलिस डिपार्टमेंट से, सबके आईडी आपको गूगल पे सब मिल जाता है। सबको टैग करते जाइए, जहाँ जहाँ उनकी पोस्ट है वहाँ कमेंट करते जाइए, हर चीज़ में बार टैग कीजिए और बताइए कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ था या आपका कोई सामान चोरी हुआ था, आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई, तो तब कान में जू रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हो अगर आपके मोबाइल का मिसयूज़ होता है तो, और मिसयूज़ हो सकता है। और ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आपको क्या चीज़ लगता है, 500-1000 फोन चोरी हो रहे हैं तो ऐसे ही मतलब चोर लोग घूम रहे हैं? पुलिस चाहे ना तो एक फ़ोन चोरी नहीं हो सकता, कहीं से चोरी हो भी जाएगा ना तो सर्विलेंस पर, IMEI नंबर किस लिए होता है, सर्विलेंस पर डाल दिया तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल गुम होने की एप्लीकेशन आप देके जाओगे ना, वो फाड़ के रद्दी में फेंक देंगे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल चोरी होने की एप्लीकेशन वो लेते ही नहीं है। क्योंकि अगर ले लिया तो उनका
रिकॉर्ड बढ़ेगा कि यहाँ पे इतनी चोरियां हो रही हैं, उनका क्राइम रेट उनका दिखेगा कि इतना यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए यही रीज़न है कि मोबाइल चोरी के एप्लीकेशन लेते ही नहीं है, गुम होने की ही लेते हैं और फोर्स करेंगे कि आप गुम होने की दीजिए। आप बिल्कुल मत दीजिए, चोरी होने की ही आप दीजिए। लेते तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने प्रोसेस बताया वैसे आप करते जाइए। वो रिसीविंग लगा के दे रहे आपको कि चोरी होने की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म। अगर नहीं देते हैं तो बस जो प्रोसेस मैंने बताया करते जाइए और बिल्कुल बिंदास कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको वो पीएमओ ग्रीवेंस के बाद वो लेटर आ जाता है तो वो अपने आप में आपका एक एफआईआर का प्रूफ हो जाएगा, खत्म खेल। तो मेरे दर्शकों, मेरे मित्रों से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, यार यहाँ नहीं हो रहा, अब आदमी करेगा क्या, दीवार में सर पटक लेगा क्या। आप जाओगे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लो तुम्हें जो करना है करो, अब आप क्या चीज़ करोगे बताओ। वो नहीं करेंगे, भाई पावर है उनके पास, वो नहीं करेंगे। अब आप क्या चीज़ करोगे। तो भैया ये प्रोसेस आप करो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप प्रोसेस करो, किसी को कहीं समस्या आ रही है मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, मेरे को कांटेक्ट कर लो आप, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। लेकिन शांत नहीं होना है, आपकी चीज़ है, कुछ हो गया तो लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जिनके फ़ोन अगर चोरी हो रहे हैं, चाहे किसी भी मंदिर किसी भी जगह से फ़ोन चोरी हो रहे हैं, तो उसकी एफआईआर की कॉपी तो उनको मिलनी चाहिए, चोरी होने की, गुम होने की नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं है, लाल वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के इसको शेयर कीजिए। मेरी बात हर जगह तक पहुंचनी चाहिए कि मोबाइल चोरी होने के बाद क्या क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।